हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द मेंटर्स एडू हब में। मेरा नाम वीके यादव है और मैं आज आप लोगों के बीच में राज्यपाल टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले राज्यपाल के पहले जितना भी टॉपिक था संविधान से जुड़ा हुआ वो मैंने आपके क्लास में क्लियर करवा चुका हूँ और राज्यपाल से आज हम बिल्कुल शुरू करेंगे और इसके बाद जितना भी आपका बचा हुआ टॉपिक है आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले दो चार बातें आप लोगों से मैं करना चाहूँगा कि अभी का जो लॉकडाउन है या जिसे हम इमरजेंसी कहते हैं, तो आप अभी इमरजेंसी को आप किस तरफ से देख रहे हैं या इसी को लॉकडाउन भी कह सकते हैं। तो आप लॉकडाउन में क्या फ़ायदा उठा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, तो आइए इसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। लॉकडाउन किसी के लिए वरदान साबित होगा और किसी के लिए अभिशाप भी साबित होगा। कई लोगों का ये ज़िंदगी बदल देगा और कई लोगों का ये ज़िंदगी ख़त्म भी कर देगा। तो सबसे पहली बात है कि ये कोरोना का काल में जो आप हैं, तो सबसे पहले सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। आप सुरक्षित रहिएगा तो आपके परिवार वाले भी सुरक्षित रहेंगे। तो आइए कुछ समझते हैं कि इस लॉकडाउन का यूज कैसे करना चाहिए। इस लॉकडाउन को समझने से पहले आपको कुछ ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए जो इस लॉकडाउन का ही फ़ायदा उन्होंने आज से 300 साल 400 साल पहले उठाया था। आइए उस व्यक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं पहले, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। आप लोग न्यूटन का नाम तो ज़रूर सुने होंगे। न्यूटन का नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे। न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 में हुआ था और ये कहाँ इनका जन्म हुआ था? ब्रिटेन में। तो कहते हैं कि न्यूटन जो है सतमासु बच्चा था, यानी सतमासु बच्चा का मतलब कि वो 7 महीने में ही उनका जन्म हुआ था और वो एक शारीरिक कमज़ोर बच्चा था। तो ये तो रहा उनका जीवन का जो पहली कहानी है कि उनका जन्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके आगे हम लोग समझते हैं कि जो हम लोग को मुख्य चीज़ इससे समझना है कि न्यूटन का जो एडुकेशन था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। किस यूनिवर्सिटी से? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ था न्यूटन का एडुकेशन। और इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज का नाम है, उस कॉलेज का नाम है ट्रिनिटी कॉलेज। ट्रिनिटी कॉलेज से वो पढ़ रहे थे और ये कहाँ है? लंदन में है। तो जब वहाँ पे वो अपना पढ़ाई कर रहे थे तो 1665 ईस्वी की बात है। कौन सी ईस्वी की? 1665 ईस्वी की बात है कि वहाँ पर एक प्लेग फैल गया था। प्लेग का मतलब कि एक ऐसा बीमारी था जो चूहे के काटने से फैला था और वो चूहे को किसी जानवर ने काटा और उस चूहे ने फिर किसी आदमी को काट लिया। इसकी वजह से फैल गया प्लेग। और उस प्लेग में ऐसा माना जाता है कि उस समय लंदन की 1/3 आबादी समाप्त हो गया था। कितनी आबादी? 1/3 आबादी। उस समय लंदन की 1/3 आबादी एक्सपायर कर गया था, यानी डेट कर गया था। और इस वजह से जब प्लेग फैल गया था तो 1665 ईस्वी में लंदन में लॉकडाउन लगाया गया। 1665 में लंदन में लॉकडाउन लगा दिया गया और इस लॉकडाउन के क्रम में लगभग 18 महीने का लॉकडाउन उस लंदन शहर में लगा दिया गया और न्यूटन वहाँ से चले आए। कहाँ? अपने घर। न्यूटन वहाँ से अपने घर चले आए, क्योंकि जिस प्रकार से आज के डेट में देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेज बंद है, तो सभी बच्चे जो पटना में पढ़ाई कर रहे हैं वो घर लौट आए हैं, दिल्ली में जो पढ़ रहे हैं वापस आए हैं। तो इसी प्रकार से उस समय का भी जो महामारी था, इस वजह से न्यूटन अपने घर चले आए। तो मेरा न्यूटन के बारे में आपको जानकारी देने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो अपने घर लौटे तो वो बैठे नहीं। लेकिन हम और आप में से कई बच्चे हैं जो बैठ गए हैं और वो कुछ करना नहीं चाहते हैं।
बस उसको लग रहा है कि कोरोना की वजह से हम लॉस में हैं, लॉकडाउन की वजह से लॉस में है। नहीं, आप लॉस में नहीं हैं। आप घर में भी बैठिए मत, क्योंकि अगर भी आप घर में बैठ जाइएगा तो आप जितना भी पढ़े हैं साल भर, 12 महीना, साल भर, 1.5 साल, जो भी आप पढ़े हैं वो आपका बेकार हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाई का मतलब होता है कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी में नहीं रहेंगे तो आपका पढ़ाई बेकार है। क्योंकि जो इंसान के साथ लॉस होता है वही सही बताता है। जो धोखा नहीं खाएगा वो आपको कभी हकीकत नहीं बता पाएगा। तो कंटिन्यूटी रखिए, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। न्यूटन अपने घर चले आए और घर आने के बाद उन्होंने अपना पढ़ाई को जारी रखा, और इसी क्रम में ऐसा कहते हैं लोग कि एप्पल को उन्होंने गिरते हुए देखा। किन्हीं का कहना है कि एप्पल उनके सर पे गिरा था, लेकिन अब क्या हुआ होगा भगवान जाने। पर एप्पल को उन्होंने इसी लॉकडाउन के क्रम में 1665 ईस्वी में देखा। तो सोचिए कि क्या न्यूटन इसके पहले कभी एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा? क्या वो 1665 ईस्वी में ही एक टाइम था जो एप्पल को गिरते देखा? नहीं, इसके पहले भी वो देखा होगा। लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा वक्त है कि इसमें आप अपने आप को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इससे बेहतर समझने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। ये वक्त जो है वो आपका है। इससे बढ़िया आप कभी भी अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। और उसी समय न्यूटन ने अपने आप को समझा और एप्पल का गिरने से वो ग्रेविटी के बारे में बताया कि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। और यही 1665 ईस्वी में कैलकुलस का खोज इन्होंने किया, और यही कैलकुलस बाद में जाके गणित का एक आधार बना। तो ये तो न्यूटन देखिए कि वो उस वक्त को सबसे पहले समझा कि नहीं, कि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो इसके पहले भी वो देखा होगा सेब गिरते हुए। लेकिन लॉकडाउन का वक्त ऐसा है कि इसमें क्या है कि बिल्कुल अलग पड़े हुए हैं आप। अगर आप मायूस होकर रहिएगा तो ये आपका लाइफ को बर्बाद कर देगा। इसमें खुश रहिए और चीज़ों को समझिए। तो चलिए, ये तो छोटा सा एक घटना था जो आपके बारे में आपके साथ साझा करना बहुत ही ज़रूरी था। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, राज्यपाल। ये जो टॉपिक जितने भी हो चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन आज से हम जो यहीं से शुरुआत करेंगे राज्यपाल, और उसके बाद जितना भी बचा हुआ आपका है वो हम पढ़ा देंगे। तो राज्यपाल को समझिए, भाग 1, 2, 3, 4, 5 बता चुके हैं। भाग 6 में समझते हैं। भाग 6 में है क्या, राज्य की कार्यपालिका। भाग 6 में क्या है, राज्य की कार्यपालिका। भाग 5 में था केंद्र की कार्यपालिका। तो 6 में है राज्य की कार्यपालिका, और इस राज्य की कार्यपालिका में हमें क्या समझना है, राज्यों के बारे में। जिस प्रकार से भाग 5 में हमने समझा केंद्र के बारे में, इसी प्रकार से भाग 6 में समझेंगे हम राज्य के बारे में। तो राज्यों को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम राज्य को समझने, भाग 6 में क्या है, राज्य के बारे में समझना है। तो राज्य को समझने के लिए 3 बातें होती है इसमें। सबसे पहले कार्यपालिका, कार्यपालिका के बाद हम समझेंगे विधायिका, विधायिका के बाद हम समझेंगे न्यायपालिका। और इस कार्यपालिका के अंदर हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम राज्यपाल को समझेंगे। राज्यपाल के बाद हम मुख्यमंत्री सबके बारे में समझेंगे। मुख्यमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद। इसके बाद हम समझेंगे एडवोकेट जनरल के बारे में। ठीक है, एडवोकेट जनरल यानी कि महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता। तो यहाँ तक तो भाग 6 में जो हमारे पास समझने के लिए है।
इसके बाद भाग 6 में राज्यपाल समझने के बाद हम भाग 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद 8, 9, 10 इसी प्रकार से हम पूरे जितने भी 22 भाग हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो समझिए चीज़ों को। राज्यपाल, तो राज्यपाल का जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनुच्छेद है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो सबसे पहला अनुच्छेद है 153, 154, फिर 55, 56, 57, 58, 59। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिए, क्योंकि जब तक आप ट्रिक के माध्यम से इसे याद नहीं रखिएगा तो ये बहुत ही मुश्किल करेगा। तो समझिए इस ट्रिक से। सबसे पहला है कि राजा की नाक योगा से साफ, ठीक है। तो अनुच्छेद 153, तो यहाँ पर क्या है? राजा। राजा का मतलब होता है राज्यपाल, समझ जाइए। राजा का अर्थ राज्यपाल का पद। की से कार्यपालिका का प्रधान, यानी क है कार्यपालिका का प्रधान। ना, यहाँ तोड़ दीजिए, यहाँ पर तोड़ दीजिए, इसको 2 भाग में बनाइए। ना, नियुक्ति। फिर योगा, योगा का मतलब हो जाएगा का से कार्यकाल, फिर योगा, योगा से योग्यता, से सेवा शर्त यानी कि वेतन, और साफ से शपथ। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन 1, 2 बार 3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले समझते हैं 153 यानी राज्यपाल का पद। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजा से राज्यपाल का पद होता है। 153 अनुच्छेद कहता है राज्यपाल का पद। अनुच्छेद 153 ये स्पष्ट शब्दों में कहता है कि भारत में एक राज्यपाल का पद होगा। इतना ही बात लिखा है कि भारत में एक राज्यपाल का पद होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में ये कहा गया कि 2 राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है या 3 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है। यानी कि एक राज्यपाल 2 राज्य या 2 राज्यों से अधिक के लिए हो सकता है। ये कब कहा गया बात? हो सकता है। ये कब बात कहा गया? 7वां संविधान संशोधन 1956। ये तो 153 में बहुत ही आसान है। 153 में क्या करता है? राज्यपाल का एक पद होगा, फिर राज्यपाल का पद होगा, फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ और उसमें कहा गया कि एक राज्यपाल 2 राज्यों या 2 राज्यों से अधिक हो सकता है। अधिक में राज्यपाल हो सकता है। आइए दोस्तों, 154 कार्यपालिका का प्रधान। जिस प्रकार से अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, उसी प्रकार से 154 में राज्यपाल भी कार्यपालिका का प्रधान होता है। कहाँ? राज्यों का। तो अनुच्छेद 154 ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 154 में। तो यहाँ पर की से पकड़ना है, कार्यपालिका का प्रधान। उसके बाद अनुच्छेद 154 में यही लिखा है कि राज्यपाल जो है अपने सारे कार्य जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से करते हैं। कि जितने भी कार्यपालिका का काम है वो उनके अंडर में एक अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, उनके माध्यम से वो करते हैं। इसी के बाद हम लोग 155 को पढ़ेंगे। 155 अनुच्छेद 155
155 में क्या है? नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? समझिए, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। नियुक्ति इनका भारत के राष्ट्रपति करते हैं और मंत्री परिषद के सिफारिश पे करते हैं। किसकी सिफारिश पे? मंत्री परिषद के सिफारिश पे, मंत्री परिषद की सिफारिश पे करते हैं। 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और किसके सिफारिश पे? मंत्री परिषद के सिफारिश पे। आगे आइए, 156 156 को समझिए। 156 में क्या है? कार्यकाल। किसका कार्यकाल? राज्यपाल का। 156 में कार्यकाल है राज्यपाल का कार्यकाल। जब तक राष्ट्रपति का मन हो, जब तक राष्ट्रपति का मन हो तब तक उनका कार्यकाल रहेगा। जब तक राष्ट्रपति का मन हो तब तक कार्यकाल रहेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहते हैं, या फिर 5 वर्ष, या 5 वर्ष। जब भी ऑप्शन में 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहेगा तो आपको उत्तर में मानना है क्या? राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। कि जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है 5 वर्ष, बी में दिया है 6 वर्ष, सी में दिया है कितना? 10 वर्ष, और डी में आपको दिया हुआ है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। तो कौन सा उत्तर आपको मानना है? डी मानना है। ये 5 वर्ष को नहीं मानना है। अगर ये हटा दिया जाए कि चलिए ऑप्शन में यहाँ पर दे दिया 7 वर्ष, तब आपको 5 वर्ष मानना है। लेकिन दोनों ऑप्शन में अगर प्रसाद प्रयत्न रहा तो उत्तर हमको राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न वाला मानना है। ये तो हो गया। इसके आगे आइए, ये कार्यकाल हम देख लिए। कार्यकाल के बाद योग्यता। राज्यपाल की योग्यता क्या होता है? राज्यपाल की योग्यता का मतलब आप यूँ समझिए कि राज्यपाल का योग्यता, सबसे पहले तो ये समझिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उनका न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। दोस्तों यहाँ पे पूरा होना चाहिए। 35 वर्ष क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। तीसरी बात, जब वह राज्यपाल बने तब लोकसभा या विधानसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। इसके आगे और इसमें स्पेशल नोट करके ये बात जरूर लिखना है कि जो भी राज्यपाल बनेगा वह अपने राज्य में राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बिहार का व्यक्ति है, अगर वो सोचेगा कि हम बिहार में राज्यपाल बन जाएंगे तो ये संभव नहीं है। जब भी उनको राज्यपाल बनाया जाएगा तो दूसरे राज्यों का बनाया जाएगा। तो उनकी 157 के तहत जो योग्यता है, इनमें राज्यपाल की योग्यता के बारे में इतनी बात होना चाहिए। सेवा शर्त,
158 में क्या पढ़ना है हमको? सेवा शर्त। समझिए सेवा शर्त में क्या हुआ कि 158 में सेवा शर्त के बारे में पढ़ना है। तो सेवा शर्त में क्या रहेगा? इसमें यही शर्त रहेगा कि राज्यपाल का वेतन कितना रहेगा, राज्यपाल का वेतन कितना रहेगा, राज्यपाल का वेतन कौन तय करेगा, यानी कि राज्यपाल का वेतन संसद तय करता है। इनका जो वेतन है संसद तय करता है। इसके अलावा सेवा शर्त में ये भी रहेगा कि अगर कोई राज्यपाल दो राज्यों का, एक राज्यपाल दो राज्यों में सेवा दे रहा है तो उनका वेतन कौन निर्धारित करेगा? तो उनका वेतन निर्धारित राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति उनका वेतन को निर्धारित करेगा कि कितना रेशियो में इनको वेतन मिलेगा, कितना रेशियो में इनको वेतन मिलेगा। जैसे कि समझिए कि एक ही राज्यपाल है, वो बिहार में भी अपनी सेवा दे रहा है और झारखंड में भी दे रहा है, तो इनका वेतन बिहार कितना रेशियो से देगा और झारखंड किस रेशियो से देगा, ये राष्ट्रपति साहब तय करेंगे। तो ये हो गया 158 के तहत सेवा शर्त। इसके अलावा देखिए शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ, ये 159 में है शपथ। राज्यपाल को शपथ दिलाता है कौन? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगर ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है तो सिर्फ हाई कोर्ट के जस्टिस ही शपथ दिला देंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर ये नहीं है तो हाई कोर्ट के जस्टिस शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा शपथ में राज्यपाल क्या लेता है? शपथ में राज्यपाल ये लेता है राज्यों की लोगों की सेवा एवं संविधान की रक्षा का शपथ राज्यपाल, संविधान की रक्षा का शपथ राज्यपाल लेता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं फिर एक नए अगले क्लास में और इसी का भाग 2 में।